नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने देखा हुआ था 1992 के बाद से अभी तक जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं वे सारे सब्जेक्ट को एक एक यहाँ पे टॉपिक के माध्यम से, एक एक सेगमेंट के माध्यम से बांट दिया गया है। अब आज हम लोग जो देखने वाले हैं भूगोल, अगर हर साल इसको देखा जाए भूगोल को तो देखिए 15-20 ठीक है, ऐसे जो एवरेज है प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं। और जब इतने प्रश्न आते हैं तो वैसे सेगमेंट को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब इस भूगोल के अंतर्गत देखिए क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है, इसके विश्लेषण से आप लोग खासकर उसके आसपास का जो डायमेंशन है उसको आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और साथ में आप बीपीएससी के जो एक सब्जेक्ट है भूगोल, इस पैटर्न को भी आप समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा पोर्शन होगा विश्व का भूगोल होगा। इसमें अभी तक देखिए 70+ क्वेश्चन 1992 के बाद से देखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मेरे साथ बने रहिए, जल्द से जल्द इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह मिलता ही है, धूमकेतु भी मिलता है, ग्रह भी मिलता है। अब देखिए निहारिका है, ठीक है, निहारिका यहाँ पे सौर मंडल का भाग नहीं है, क्योंकि इसकी परिकल्पना अगर देखा जाए तो लगभग ठीक है बहुत पहले आप देख पा रहे हैं कि 4.6 बिलियन वर्ष यहाँ पे पूरा हुआ था। ऐसा माना गया है कि जो निहारिका जो छल्ला है, ठीक है, काफ़ी लंबा जो उसका कॉन्सेप्ट है पृथ्वी के निर्माण को लेके, उसमें एक निहारिका का भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन वर्तमान में जो बिग बैंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है, और वर्तमान में जितने भी साइंटिस्ट हैं उसी बिग बैंग थ्योरी को लेके पृथ्वी की उत्पत्ति को मानते हैं। तो अब देखिए, अब सौर मंडल का जो निर्माण है, क्योंकि सौर मंडल का ही एक भाग है हमारा पृथ्वी, इसका जो निर्माण है लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। अब देखिए सूर्य का चक्कर, सूर्य एक तारा है, अब उस सूर्य का चक्कर जितने भी यहाँ पे ग्रह लगा रहे हैं तब देखेंगे तो उनका कोई ना कोई अक्ष होता है। अब उस अक्ष के अकॉर्डिंग घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और अपने अकॉर्डिंग घूर्णन करते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है। अब उसमें बीच बीच में आप देखेंगे तो ग्रह भी है, ठीक है, मैंने ग्रह तो ऑलरेडी घूम रहे हैं। उन ग्रहों के बीच यहाँ पे बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल, सब ठीक है उन्हीं ग्रहों के बीच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसी किसी ठीक है 2 ग्रहों के बीच इनका अनुपात बहुत रहेगा, किसी किसी 2 ग्रहों के बीच इनका अनुपात एकदम नगण्य रहेगा, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसमें आप ठीक है प्राचीन भारतीय से इसको जोड़ सकते हैं। प्राचीन भारत में भी ठीक है इसका कॉन्सेप्ट आया हुआ था, लेकिन एक ऑथराइज्ड कॉन्सेप्ट के रूप में, जहाँ से इसका पहचान मिला कोपरनिकस के द्वारा। इसके द्वारा देखिए 1524 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिखा गया, उसमें ठीक है लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन फिर भी जो वराहमिहिर है, पूरे अगर विश्व के इतिहास में देखा जाए, विश्व के जियोग्राफिकल ठीक है साइंटिस्टों में देखा जाए, तो इनका नाम बहुत अधिक हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि एक ऑथराइज्ड कोई जो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए बहुत जल्दी वायरल नहीं हुआ। मैंने ये बातें बहुत बाद में आई, खासकर इतिहास वगैरह जब लिखा जाने लगा तब ये सब बातें आने जाने लगी। तब तक देखिए 1524 में कोपरनिकस के द्वारा यहाँ पे बोल दिया गया था। तो नाम उसी का पहले आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम उसी का पहले आता है जो ठीक है पहले किसी के सामने आता है। जरूरी नहीं है कि उसने वो पहले ही बातें बोल दिया हो। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगता है लगभग देखिए 25 करोड़ वर्ष सूर्य को ठीक है पूरा का पूरा परिक्रमा करने में यहाँ पे लगता है। तो देखिए हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में, तो आकाश गंगा है पूरा का पूरा ठीक है, गैलेक्सी है, एकदम तारों का समूह है यहाँ पे। तो सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र, जिसको बोला गया है
गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड गति के कारण, देखिए कितना स्पीड अधिक है। सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष यहाँ पे लग जाता है। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड में, ठीक है, लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष जिसे बोला जाता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो लगभग यहाँ पे देख पा रहे हैं 88, ठीक है, ध्यान रखिएगा 88 तारामंडल, पूरा का पूरा ताराओं का यहाँ पे समूह है। इसका, ठीक है, प्रतिपादन किया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यहाँ पे किया हुआ था, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही यहाँ पे देखा जा सकता है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी का दक्षिण के भाग को, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपरी के भाग को यहाँ पे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। बीच में विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर, विषुवत रेखा के दक्षिण। नेक्स्ट, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर यहाँ पे संकेत करते हैं वो है, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, सप्तऋषि, ठीक है। ध्रुव तारा माने पोलरिस, इसका जो संकेत है सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का, ठीक है, बुध का पृथ्वी से, सूर्य से बहुत यहाँ पे नज़दीक भी है बुध, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सौर मंडल में केवल 2 बुध माने 2 ग्रह जो है, बुध और शुक्र है, जो पृथ्वी से सबसे, बार बार पृथ्वी की चर्चा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात अभी तक उपग्रह है। एक कुछ फैक्ट है, देख लीजिएगा, जिनमें टिट्रोन और मेरिट प्रमुख है। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। बोला कि ग्रह का जो मेजरमेंट होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए, ठीक है, जो कंडीशन होना चाहिए वो फुलफिल नहीं करता है ग्रह, ठीक है। प्लूटो एक बौना ग्रह है, छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह यहाँ पे कौन सा है? तो जो पृथ्वी के, ठीक है, मैंने सूर्य के जितने यहाँ पे नज़दीक रहेगा, सौर मंडल का सर्वाधिक यहाँ पे गर्म ग्रह यहाँ पे शुक्र है, जिसके सतह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए इतने तापमान में कैसे कोई रह पाएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को यहाँ पे कहते हैं? तो शुक्र को, ठीक है, इवनिंग स्टार भी बोला गया, या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो शुक्र सुबह को सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है, तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से, माने छल्लों से युक्त ग्रह है। तो जो वलय है यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा माना गया है कि पूरा का पूरा, ठीक है, गैस यहाँ पे है। नेक्स्ट, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखिए 8 सेकेंड है, यहाँ पे 8 मिनट दिया हुआ है, तो इसमें अब सेकेंड भी दे सकता था, नहीं दिया है, डायरेक्ट 8 मिनट दिया है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग, ठीक है, 8 मिनट मान के चलते हैं। एग्जैक्ट आप टाइम देख पा रहे हैं, जहाँ सूर्य से पृथ्वी की, ठीक है, मैंने जब चलता है तो यहाँ पे समय आने में कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। इस विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग है, देख पा रहे हैं यहाँ पे 1,86,000 माइल प्रति सेकेंड होता है। अब 1 माइल बराबर आप लोगों को ध्यान होगा 1.6 किलोमीटर होता है। तो माइल का यूनिट किलोमीटर की यूनिट से बड़ा है, अतः सही निकटतम उत्तर यहाँ पे सी है। नेक्स्ट, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लगता है। 365 दिन अगर एग्जैक्ट होता तो फरवरी में हर 4 साल बाद लीप वर्ष नहीं आता, तो इसीलिए देखिए 365.25 दिन है। अब ध्यान रखिए, यही 25 जो है ना, 0.25 गुणे 4 हो जाएगा। 4 सालों में देखेंगे तो यहाँ पे 25 होगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब 100 हो जाएगा, अर्थात 1 वर्ष हो जाएगा। इसीलिए फरवरी का एक दिन में, ठीक है, लीप वर्ष के दिन उसको, ठीक है, 28 से 29 दिन यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और हर एक 4 साल में टोटल जो दिन होता है 366 दिन होता है, उसको आप लोग बिल्कुल, ठीक है, ऑड नंबर मान के आप चल सकते हैं। अगर सपोज करिए कि अगर 2000 में हुआ है, ठीक है, लीप वर्ष, तो अगला होगा 2004 होगा, मैंने हर 4 साल के अल्टरनेट में। अब यही पैटर्न है, 2000, 2004, 2012 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, और अगला ये 2020 भी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे वही सारे बातों को यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहे हैं, ठीक है, ये किताबी,
ठीक है, भाषा है काफ़ी डिफिकल्ट कर देता है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी यहाँ पे तय कर लेती है। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी परिक्रमण करती हुई, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन कर रही है अपने एक्सिस पे। आप लोगों को जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि पृथ्वी जितनी गति से घूम रही है, अगर वो गति सोचिए अचानक रुक जाए तो पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। पृथ्वी में, ठीक है, रहने वाले जीव जंतु सब तबाह हो जाएंगे। जितना भी समुंदर वगैरह है सब जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार लगा दिया। स्टार लगाने के पीछे कारण यही है कि जो नीचे, ठीक है, जो एग्जैक्ट जो डेटा आएगा वो डेटा यहाँ पे किसी से भी मैच यहाँ पे नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर किसी वस्तु का अगर आपको उसको घूर्णन निकालना है तो भाई उसका सबसे पहले परिधि निकाल दीजिए। तो पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि जो टोटल ऑलरेडी निकला हुआ है लगभग 40,000 के आसपास है। अब इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर, आपको पता है कि हर एक 24, ठीक है, घंटे में दिन और रात हो जाता है, अर्थात घूम रहा है। पृथ्वी का एक सिरा जो सूर्य के सम्मुख होगा वो पूरी तरीके से दिन हो जाएगा और अपोजिट वाला जो सिरा होगा पूरी तरीके से रात रहेगा। तो ये जो एग्जैक्ट 24 घंटे ये भी नहीं होता है। 24 घंटे अगर एग्जैक्ट होता तो फिर लीप वर्ष आता ही नहीं। तो देखिए इसमें भी पेच है, 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेता है। अब आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई एक, ठीक है, घंटे में कितना समय तय करता है। तो 40,000 से लगभग राउंड फिगर ले लीजिए, नीचे 24 घंटे में भाग दे दीजिए। अब ये जो आएगा देखिए, पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1674 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि एक घंटे में पृथ्वी, समझ रहे हैं ना, एक घंटे में पृथ्वी बुलेट ट्रेन के रफ्तार से भी घूम रहा है। ठीक है, 1674 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस आधार पर अब जब एक घंटे का निकल गया तब मिनट में निकाल सकते हैं, सेकंड में निकाल सकते हैं। तो मिनट में जब निकाल रहे हैं हम तो यहाँ पे 60 से हमें, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। वो यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा आ रहा है 27.83 किलो प्रति मिनट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है। बीपीएससी इतनी बड़ी गलती, ठीक है, नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी देखिए हर साल स्टेट पीसीएस का नाम ही एक कंट्रोवर्सी, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑप्शन उठपटांग दे ही देगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर मरुभूमि माने, ठीक है, मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पे? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। अब बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा में आपको पता है लो प्रेशर रहता है और जस्ट 30 डिग्री के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। और हाई प्रेशर में, ठीक है, यहाँ पे वर्षा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जो भी हवाएं चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। अब यहाँ पे नीचे देखिए विषुवत रेखा में लो प्रेशर बना है, ऊपर हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, फिर हवाएं यहाँ पे पूरी तरीके से धीरे धीरे फैलेगी, लो प्रेशर बन जाएगा और पुनः जो हवाएं देखिए लो प्रेशर से कहाँ उतरेगी? हाई प्रेशर में। तो जब हवाएं यहाँ पे उतर रही है हाई प्रेशर में 30 डिग्री, तो समस्या हो जाती है कि दोनों जो हवाएं यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्री वाला और यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री वाला, ठीक है, जो दोनों हवाएं कहाँ उतर रही है? 30 डिग्री पे उतर रही है। तो जब नीचे यहाँ पे उतर रही है तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। सबसे बड़ा कारण यही है। इसके अलावा यहाँ आप लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हेडली और फेरल रॉ यहाँ पे पढ़ा होगा कि हाई प्रेशर से यहाँ पे अब जो हवाएं यहाँ पे चल रही है, बिल्कुल ठीक है, इसको व्यापारिक या सन्मार्गीपन भी बोला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कुल मिला के यही 2 कारणों को यहाँ पे दिखाया गया है। इतना से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सब दिया हुआ है यहाँ पे। अब भारत में देख लीजिए 23 डिग्री का जो क्षेत्र है राजस्थान का, ठीक है, जो भी यहाँ पे थार मरुस्थल आ जाएगा। इसके अलावा 23 डिग्री के क्षेत्र में अगर पूरे विश्व इतिहास को आप, ठीक है, देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यही सारे कारण हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रह है बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे व्यास जो दिया हुआ है देखिए डायमीटर यहाँ पे 14 लाख, ठीक है, 1,42,800 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह पूरे से पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है व्यास। एक बार इसे आप लोग, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? ठीक है, तो ये लगाता है 84 वर्ष। ध्यान रखिएगा, यूरेनस, ठीक है, अरुण जिसको बोला गया है।
किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो मानक समय जो निर्धारित होता है, देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा के द्वारा किया जाता है। अब ये आया कहाँ से गया है, ठीक है, तो पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से, ठीक है, गुजार दिया गया है। अब वो जो गुजारने वाला जो लाइन है, देखिए इंग्लैंड के, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के वहीं पे, ठीक है, ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से यहाँ पे होकर गुजरती है। तो यही एक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, देशांतर रेखा यहाँ पे जिसको बोला गया है पृथ्वी है, ठीक है। अगर इसके वर्टिकल से खींच दिया जाए तो ये सब देशांतर होता है, और इसका जस्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में खींचा जाए तो ये सब अक्षांश होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब बीच से खींच दिया गया, अब यहाँ पे इसको 0 डिग्री मान लिएगा, 0 डिग्री से इधर जाएंगे 180 डिग्री तक, ठीक है। तो यहाँ पे समय बढ़ते चला जाएगा, प्लस में ले लेते हैं, और 0 से यहाँ पे जाएंगे आप 180 डिग्री तक, इधर पीछे तो माइनस में ले लेंगे। अब देखिए हमें पता है कि 1 मिनट बराबर, सॉरी 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 4 मिनट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 मिनट। तो अब इधर 1 डिग्री पे, ठीक है, 1 डिग्री पे यहाँ पे जो भी यहाँ पे डेटा आएगा उसमें आप जोड़ते चले जाइए, प्लस में जोड़ते चले जाइए। जैसे कि भारत को आप ले लीजिए, ठीक है, भारत में जो एक प्रधान मध्याह्न रेखा यहाँ पे खींचा ही गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम का निर्धारण, ठीक है, कर लिया जाता है। तो वही सारी बातें गए, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 या गुणे 4 कर दीजिए, लगभग 7200 आ जाएगा, ठीक है। अब मिनट हो जाएगा, इसको आप 60 से क्या कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, तो फिर वही हो जाएगा 12 छके 72, ठीक है, 12 घंटे यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे करके यहाँ पे हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। अब ये पास कहाँ कहाँ से किया है, ठीक है, ये कितने बार पूछ लिया जाता है। तो यूके से, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन से, माली, टोगो, इसके अलावा अंटार्कटा है, इधर फ्रांस है, अल्जीरिया है, इसके अलावा यहाँ, ठीक है, बुकिरना फासो है, घाना है, इधर अधिकतर, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे देख पा रहे हैं, अफ्रीका का देश है, बहुत सारी यूरोप के देश हैं, सब वही एक लाइन जो खींचा गया है उन्हीं सारी, ठीक है, लिस्टों के नाम है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा माने इंटरनेशनल डेटा माने डेट लाइन खींची यहाँ पे जाती है, प्रशांत महासागर से होकर ही इसको खींचा गया है। अब ये प्रशांत महासागर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो अलास्का का जो क्षेत्र है, ठीक है, बेरिंग सी वाला जो एरिया है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा, अलास्का है एक तरफ, उधर रूस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा उसी के बीच से, ठीक है, जस्ट आप देखेंगे उधर आर्कटिक सी यहाँ पे हो जाएगा, चक्सी सी हो जाएगा, उन्हीं क्षेत्रों के बीच से यहाँ पे खींचा गया है। और वहीं से, ध्यान रखिएगा, वहीं से जो डेट की जो अवधि आती है, एक दिन यहाँ पे प्लस में होता है और एक दिन माइनस में होता है। अब एक दिन प्लस में मतलब ये है कि 12 घंटा, ठीक है, 12 घंटा यहाँ पे, जहाँ पे दिन होगा, पीछे यहाँ पे 12 घंटे यहाँ पे, ठीक है, रात होगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। माने यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई स्थल भाग नहीं पड़ता है। स्थल भाग पड़ता तो फिर इंसान रहता, समस्या हो जाती है, और वहीं चीज़ से मोड़ दिया गया है। तो जो मोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो मेक्सिको का इलाका है, जहाँ जहाँ स्थल भाग है, या फिर छोटा छोटा जहाँ आइसलैंड है, वहाँ पे ऐसे ऐसे इसको मोड़ दिया गया, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे सबसे बड़ा है? तो वो है यहाँ पे अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में यहाँ पे सबसे बड़ा है? तो अभी यहाँ पे द्वीप दे दिया, बोर्नियो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बोर्नियो, ठीक है, दिए गए विकल्प में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक, अब बहुत बड़ा यहाँ पे डेटा है, देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेडागास्कर है, उसके बाद सुमात्रा है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन है। तो बोर्नियो का, ठीक है, इंडोनेशिया के तरफ का जो क्षेत्र है बहुत, ठीक है, एरिया काफ़ी बड़ा है इसका। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है? भाई, तो जो कथन सत्य है वे आग्नेय चट्टान के लिए पूरा का पूरा, ठीक है, क्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय होता है, दोनों ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी कठोर होता है, जीवाश्म पूरी तरीके से इसमें, ठीक है, मैंने नहीं होता है, सब जल भुन के सब खत्म हो जाता है, रवेदार यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। औषधि शैल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन शैल मतलब सत्य है? अब औषधि शैल देखिए, ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टान है,
कायांतरित चट्टान है। इन दोनों ही चट्टानों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो अवधि होगी, माने बनने की जो प्रक्रिया होगी, आग्नेय चट्टान से बेहद ही कम होगा। ठीक है, जब यहाँ पे कम होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ऊपरी सतहों पे अधिक पाया जाएगा। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो ये भी अवसादी शैल का भाग है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी जीवाश्म हैं वो पाए भी जाते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये शैल स्तरों में यहाँ पे निक्षेपित है, माने इसमें लेयर बन जाएगा, लेयर, समझ रहे हैं ना, लेयर। और आप देखेंगे अग्नेय चट्टान में तो उस पर लेयर नहीं बनेगा, उसमें पूरा का पूरा रवेदार मतलब ठोस क्रिस्टल यहाँ पे बन जा रहा है। अभी लेयर क्यों बन रहा है, बहुत लंबी चौड़ी इसमें कहानी है जियोग्राफी का। ठीक है, सेगमेंट मैंने इसको कराया हुआ है, रॉक साइकिल में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे समझाया मैंने। नेक्स्ट, माउंट एटना है, एक ज्वालामुखी है। इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इटली के सिसिली, ठीक है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। यही सिसिली द्वीप है इटली का, जो जल्दी मिल नहीं रहा था, इटली के एकीकरण में बड़ी समस्या पैदा किया था। आ गया यहीं पे गैरीबाल्डी। ठीक है, ये इसकी सर्वोच्च इकाई 3350 मीटर है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 23 में है यहाँ पे मौना लोवा। मौना लोवा जो उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए हवाई द्वीप, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से यूएसए के कंट्रोल में है। आकार की दृष्टि पर पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित मौना लोवा है। 24, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला दे रहा है, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के, ठीक है, बर्मी प्लेट से अधः गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर दूरी तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की यहाँ पे उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सही नहीं है, बल्कि ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तटों तक यहाँ पे घोर विध्वंस किया था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई, माने भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों के मौत की घाट उतारा। अब देखिए संख्या भी इतनी बड़ी है, बहुत अधिक क्षति पहुंचाई थी, लेकिन इतने लोग यहाँ पे मारे गए, ऐसा कहना भी बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, सब यहाँ पर डेटा दिया गया है, और इसमें जो मरने वाले जो लोग भी इतने सारे नहीं है। इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाखों लोगों के लिए मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई, न कि 50 लाख। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर जो दिया है सी में बहुत अटपटा लग रहा है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो देखिए जितनी भी ऊंची पर्वतें हैं, वो जो नया नया बन रहा है ना, नया नया बनता है तो उछलता बड़ी ज़्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे फिर अपनी उसका, ठीक है, औकात का पता चल जाता है और फिर नीचे आने लगता है। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। और आपको पता है कि हिमालय जो पर्वत की जो संरचना हुई है, ठीक है, दो यहाँ पे जो महाद्वीपीय प्लेट टकराया है, इसी की वजह से हुआ। एक इंडियन प्लेट है और एक यूरेशिया प्लेट है। अब ये जो अब हिमालय पर्वत है बनने की प्रक्रिया में है। ऐसा साइंटिस्टों के द्वारा भी माना जा रहा है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही तो स्वाभाविक है कि इसकी चोटी भी बढ़ेगी, जिसका नाम है एवरेस्ट की चोटी। इसीलिए बहुत सारे बुक में देखिए 8848 दिया रहता है, किसी में 8849 भी दिया रहता है, किसी में 50 भी दिया रहता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत यहाँ पे श्रृंखला कौन है। बहुत लंबी श्रृंखला का देखिए यहाँ पे एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे प्रमुख लंबी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लंबी, ठीक है, लंबाई का मतलब लंबा, ठीक है, ऊंचा अगर दे देता तो फिर हिमालय का नाम आ जाता। ठीक है, इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। और हिमालय पर्वत है, देखिए इसकी लंबाई तो कम है लेकिन ऊंचाई क्या है, इसकी अधिक है। नेक्स्ट, कोकोस प्लेट किनके मध्य यहाँ पे पाई जाती है। कोकोस प्लेट पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत, ठीक है, जो प्लेट है इसके बीच पाया जाता है। अब प्लेट जो है बड़ी बड़ी प्लेट है, मध्यम प्लेटें हैं, छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, जब तक आप मैप नहीं देखेंगे क्लियर नहीं होगा। तो कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिम तट तथा प्रशांत प्लेट के
मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट 28, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? राष्ट्र बाउल, ठीक है, किस क्षेत्र से प्रदर्शित है? यहाँ पे उपयुक्त में से दिया है कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए एक्सप्लेनेशन, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अर्थात एक से अधिक विकल्प है, मोर देन वन है। 29, किलिमंजारो एक है, ठीक है, पता ही होना चाहिए, आग्नेय गिरी है, ठीक है, मैंने किलिमंजारो यहाँ से अभी भी, ठीक है, वोल्केनो एक्टिव रहता है। तो तंजानिया के, ध्यान रखिएगा, तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह आग्नेय गिरी ज्वालामुखी पर्वत है। गोबी का मरुस्थल है, गोबी डेजर्ट, बहुत फेमस नाम है चीन में, ठीक है, ऊपर आप देखेंगे तो चीन और मंगोलिया के सीमा पे, जिसका अधिकतर भाग, ठीक है, चाइना की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? स्वर्ण खनन के लिए दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों को काफ़ी अट्रैक्ट किया और वर्तमान में यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। बहुत सारी, ठीक है, मूवी वगैरह भी इस पर बन चुका है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध यहाँ पे देश है? मैंने स्थल रुद्ध मैंने स्थलों से पूरी तरीके से घिरा हुआ, ठीक है, तो वो है यहाँ पे हंगरी। तो हंगरी स्थल रुद्ध देश है। अब ये सब जो नाम आ रहा है ना यहाँ पे, ऐसे देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा, आपको मैप में देखना पड़ेगा, मैप देखेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे यूक्रेन है, रोमानिया है, सर्बिया, ठीक है, क्रोशिया, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे स्लोवाकिया से घिरा हुआ बिल्कुल एक लैंड लॉक कंट्री है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से जाके मिल जाती है, ब्लैक सी। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। देखिए इजराइल हमेशा चर्चा में रहा था, इसको लेके मैंने यूपीएससी कितने बार प्रश्न बना चुका है, बीपीएससी भी पीछे नहीं है, 2005 में देखिए यहाँ पे बना दिया गया है। तो इसकी जो सीमाएं हैं इजराइल की, ठीक है, लेबनान हो जाएगा, छोटा सामने आपको मैप में बड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा लेबनान को। सीरिया हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा और, ठीक है, इधर आपको पश्चिम की तरफ मिस्र हो जाएगा। इनके साथ इसकी सीमा बनाती है। कितने लोग मिस्र को देखिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिस्र को यहाँ पे छोड़ा नहीं जा सकता है, बिल्कुल मिस्र आ जाएगा इधर आपको दक्षिण, ठीक है, अफ्रीका में, मैंने अफ्रीका में आ जाएगा, दक्षिण नहीं लगेगा, अफ्रीकन क्षेत्रों में आ जाएगा। नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहते हैं? तो भाई हमारे ऊपर है, मैंने हमारे ऊपर बने उत्तर में भारत के, ठीक है, तो इसको बोला गया पामीर की ग्रंथि बोला गया, विश्व की छत। पूर्वी समुद्र का स्वामिनी का यहाँ पे नाम है, कौन है यहाँ पे? वो है यहाँ पे, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ध्यान रखिएगा श्रीलंका। पूर्वी समुद्र का स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका जस्ट देखिए विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागरीय का द्वीप देश है। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैंने कह रहा है कि विषुवत रेखा से ऊपर, ठीक है, अब विषुवत रेखा आप लोगों को पता है, ये एक, ठीक है, बीच में जो विषुवत रेखा है 1 डिग्री अक्षांश का, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, किलोमीटर में होता है। नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो 880 किलोमीटर, ठीक है, दूर है विषुवत रेखा से श्रीलंका। इसे हिंद महासागर का मोती माने द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, कितना भाग पता है बच्चे को पता है? 2/3 भाग, 2/3 भाग, ठीक है, पूरा का पूरा पानी से ही ढका हुआ है। फिर भी हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। कारण यह है कि खारा पानी मनुष्य पी नहीं पाएगा और खारा पानी को, ठीक है, फिल्टर करने के लिए अभी टेक्नोलॉजी बहुत अधिक डेवलप नहीं हो पाई है। पूरी यही प्रक्रिया है, देख पा रहे हैं। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र और 70% भाग पर पूरा का पूरा जल क्षेत्र है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से लगभग 2/3 भाग ढका हुआ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, सबसे देखिए निकट स्थान है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है। अभी आर्कटिक ठीक है, जो महासागर है उत्तरी ध्रुव में मिल जाएगा, बिल्कुल ध्रुव के पास मिल जाएगा, जो पृथ्वी के केंद्र से
53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि मेरियाना ट्रेंच की तली की पृथ्वी के केंद्र से दूरी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, 6300 मतलब 66 के आसपास है। तो मेरियाना ट्रेंच जिसकी गहराई बहुत अधिक है, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो लगभग, ठीक है, ऊपर अर्थात विषुवत रेखा के आसपास से देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये ऊपर है ना, इधर एकदम मैंने ऊपर चला जा रहा है, ध्रुवों की तरफ चला जा रहा है। नेक्स्ट, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। अब ध्यान रखिए, मैंने कह रहा है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई है, 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई है। ये कटक दे दिया, अब आसान लग रहा होगा आपको। एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी श्रेणी में प्रवेश करता है। यह कटक कहलाता है, जिसका नाम है मध्य, ठीक है, मैंने यहाँ पे है मध्य, ठीक है, महासागरीय कटक, ठीक है, जिसको बोला गया, तो मध्य में है, ठीक है, महासागरीय कटक जिसको बोला गया, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। उपयुक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक माने मिड ओशियन रिज ग्लोब के चारों ओर लगभग 40,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, ठीक है, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। तो आप लोगों ने यह आकृति का जो बनाता है फिगर, ठीक है, अटलांटिक ओशियन को देखा होगा, सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक महासागरीय धारा है, आसान है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलिस धारा का जब जल समाविष्ट कर हेटरास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, ग्रांड कैनियन है। यहाँ पे ग्रांड कैनियन क्या है, एक खड्ड है, ध्यान रखिएगा, एक, ठीक है, खड्डा माने गहराई। इसकी लंबाई 446 किलोमीटर, चौड़ाई, ठीक है, 4 से 29 किलोमीटर। चूँकि चौड़ाई देखिए हर क्षेत्र में, हर एरिया पे कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, कहीं पतला चौड़ा। मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 29 है। गहराई 1.6 किलोमीटर। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, गंगा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, जो डेल्टाई एरिया है बहुत बड़ा क्षेत्र बनाता है। फिजी द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, ये है प्रशांत महासागर में, फिजी द्वीप यहाँ पे अवस्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये वानुआत के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो देखिए इसकी 1869 में, ध्यान रखिएगा, 1869 में इसको मैंने खोल दिया गया, मैंने बना के। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वास्को डी गामा अंग्रेज सब आया होगा, तो पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन को पार करके आया हुआ था। लेकिन बाद में जब स्वेज नहर बन गया तो यहाँ से फिर व्यापार होने लगा। यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियाँ भी बदल गई पूरी तरीके से, या ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इसके दक्षिण सिरे पर स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर से बन जाने के कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि इसके बनने से पूर्व एशिया से, एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले मैंने पूरा लिंक कर दिया गया, ठीक है, सब यहाँ पे, ठीक है, इंटरलिंकिंग हो गया, इससे दूरी कम हो गई। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पनामा नहर जोड़ती है, देखिए पनामा स्कैम भी बहुत चर्चा में रहा है, तो पनामा नहर जोड़ती है, सिंपल है, ठीक है, प्रशांत महासागर और यहाँ पे अंध महासागर। अंध महासागर को लेकर बहुत सारा स्टूडेंट के बीच कन्फ्यूजन होता है, अटलांटिक ओशियन जिसको बोला गया है, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, देख लीजिएगा इसे। तो पहले देखिए नॉर्थ अमेरिका के लोगों को अगर नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट में आना होता था तो पूरा का पूरा वे लोग गोल गोल चक्कर लगाते थे, माने दक्षिण अफ्रीका से घूम के आना पड़ता था। सोचिए कितनी अधिक दूरी तय करनी होती होगी। लेकिन जब पनामा नहर बन गया पूरी तरीके से, यही पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक तरीके से अलग भी करता है, तो इससे अब उत्तरी अमेरिका के लोगों को देखिए अब अपने पश्चिमी तटवर्ती इलाकों से पूर्वी तटवर्ती इलाकों में जाना होगा तो लोग आसानी से जा सकते हैं। भारत के साथ भी यही कुछ समस्या है, यहीं पे है, ठीक है, श्रीलंका और बीच में है भाई, ठीक है, यहीं पे
एडम ब्रिज सेतु बांध है, सेतु बांध की वजह से इधर से जहाज जा नहीं पाती है भारत के। सोचिए यहाँ से बम्बई से अगर कोई वस्तु भारी भरकम भेजना होगा पूर्वी तट बंगाल की तरफ तो ऐसे जाता है, यहाँ से इसे घूम के ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर निकल जाता तो देखिए भारत का कितना अधिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता। लेकिन धार्मिक मुद्दा है, समस्या है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है, ठीक है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है हिंद महासागर से 3 सागर तक, तो मलक्का स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन परत बनाती है, ठीक है। किसमें बनाती है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की एक परत है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूँ तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक हो सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यधिक यहाँ पे निम्न होता है। लेयर की बात की जा रही है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर पर ही होता है। विश्व मौसम माने, ठीक है, WMO भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह मानव जीवन के लिए, ठीक है, अत्यधिक आवश्यक होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको बोला गया उसको अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट 47, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की जो ऊंचाई है कितनी, ठीक है, ऊंचाई है तो यहाँ पे लगभग में दिया है, ठीक है। तो ये सटीक जो, ठीक है, उत्तर यहाँ पे नहीं आएगा। 40 से 50 बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 से 20। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। अब देखिए काहिरा का समय ग्रीनविच से, समझ रहे हैं ना, ग्रीन ऐसे लाइन कर दीजिए। ये हो गया प्लस में, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे माइनस में। अब मैंने बताया था 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, निकाल लीजिए। अगर काहिरा के समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो हमें पता है कि अभी पॉजिटिव में ही आएगा। पॉजिटिव में आएगा तो कहाँ आएगा? पूरब में आएगा इधर। तो अब 2 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा? 3 चौका 12 हो जाएगा, 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट मैंने 60 से डिवाइड कर देंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। इसीलिए 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है? वो होता है यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए 22 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर, और जस्ट उसके बाद 25 दिसंबर को, ठीक है, क्रिसमस डे, ठीक है, मनाया ही जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को, अब क्यों हो रहा है 20-21 जून को? देखिए सूर्य कहाँ जाता है? कर्क रेखा में आ जाता है, और जो 21-22 दिसंबर को सूर्य नीचे, ठीक है, मकर रेखा में चला जाता है। कारण यही है। महाद्वीप अलग कैसे हुए, ठीक है, तो कैसे हुए? तो देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है विवर्तनिकी क्रिया से हुआ है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वो है यहाँ पे पर्वत निर्माणकारी बल का परिमाण है, ठीक है, माने परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जिसका नाम है आल्प्स पर्वत, ध्यान रखिएगा आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट, टकला मकान मरुस्थल जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? वो है यहाँ पे चीन में। देखिए रिपीट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियानास्तान पर्वत से घिरा हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट, ठीक है, पश्चिमी भागों पे एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? अब घास को लेके आप तो पूरा का पूरा विश्व में जो मिलता है, मैंने आपसे एकदम रिक्वेस्ट है कि उसे देख के जाइए आप लोग। हर साल बीपीएससी ये घास को पूछ लेता है, क्योंकि ये पूछ रहा है दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या बोला जाता है? बड़ा फेमस नाम है यहाँ पे, पंपास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पंपास। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार देखिए अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, ब्राजील के दक्षिणी भागों में हुआ है। इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। तो अन्य मध्य अक्षांशीय घासों के मैदान में देखिए प्रेरी, मैंने उत्तरी अमेरिका में प्रेरी बोला गया और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी, ठीक है, देश की यहाँ पे राजधानी नहीं है? अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, अधिकतर नाम है सिडनी है, वेलिंगटन है, कैनबरा है, और उसके बाद यहाँ पे रियाद है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो करेक्ट जो उत्तर है यहाँ पे सिडनी, ठीक है, सिडनी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन है। उपयुक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, राजधानी नहीं है।
बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, ध्यान रखिएगा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो महज जो कन्फ्यूजन था यही था, कैनबरा। तो पता लग गया आपको, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। कि मैच वगैरह होते रहता है ना, सिडनी है, कैनबरा में, ठीक है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये है यहाँ पे हिंद महासागर पे स्थित है 90 रिज, ठीक है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत यहाँ पे है भूमि, ध्यान रखिएगा, भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। जब नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में यहाँ पे प्रमुख होता है। अरब सागर में पानी का औसतन खारापन क्या है? सैलिनिटी को आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि एवरेज कितना होता है। तो अरब सागर की बात किया जाए तो लगभग, ठीक है, थोड़ा सा तो खारापन है यहाँ पे 35, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा 1000 ग्राम में, ठीक है, जितना नमक की मात्रा होती है उसी को यहाँ पे निकाल दिया जाता है। तो अब ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे करके इसको जीरो करके 2 जीरो लगा देते हैं, ठीक है, एक सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में। देखिए हिंद महासागर में काफ़ी अच्छा है, 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य 35, ठीक है, ग्राम पर 1000 ग्राम में होगा। परंतु बंगाल की खाड़ी में अगर कर देखिए अच्छा हो जाता है, यहाँ पे 30 ग्राम पर 1000 हो जाता है। कारण यही बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ जाके गिरती है, फ्रेश वाटर जाके वहाँ पे सप्लाई भी करती है। लेकिन जो अरेबियन सी वाला जो इलाका है देखिए थोड़ा लैंड लॉक हो जाता है, ठीक है, इधर सऊदी अरब, ठीक है, ऊपर ईरान वगैरह सब है, समस्या हो जाती है, नदियाँ भी इधर जाके कम गिरती है। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता यहाँ पे सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यह डेड सी, माने एकदम मृत सागर। दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, सबसे बड़ी यहाँ पे नदी है जिसका नाम है अमेजन रिवर। दक्षिण अमेरिका की अमेजन, अभी अमेजन के, ठीक है, जंगलों में आग लगा हुआ था, पूरा विश्व परेशान था। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से ये होकर नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर यहाँ पे आपको, ठीक है, चुनना हुआ है। देखिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे सी दिया हुआ है, 1 का 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो रॉटरडैम हो जाएगा, यहाँ पे राइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पेरिस है, बुडापेस्ट है, इसके अलावा यहाँ पे वाशिंगटन है। तो पेरिस में हो जाएगा यहाँ पे सीन रिवर हो जाएगा, और बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट हो जाएगा डेन्यूब हो जाएगा, और वाशिंगटन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पोटोमैक। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, देख पा रहे हैं रॉटरडैम राइन है, पेरिस का सीन है, बुडापेस्ट का डेन्यूब है, और वाशिंगटन का पोटोमैक है। नेक्स्ट, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल्दी मैंने कौन सी जल संधि यहाँ पे जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब, ठीक है, बाब अल मंदेब, हिंद महासागर और लाल सागर को बाल अब, ठीक है, मैंने बाब अल मंदेब, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जस्ट ये आपको अरेबियन सी में लाल सागर के जस्ट नीचे, ठीक है, जो केप ऑफ हर्न जिसे बोला गया, सूंग वाला जो बोला गया, अफ्रीका का हर्न, ठीक है, उसी के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को, इसके अलावा बॉस्फोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को, मलक्का जल संधि पता होना चाहिए अंडमान सागर और, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो इसके अलावा 3 और जल संधि दिया हुआ है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, सुमेलित करिए, ठीक है, अत्यधिक गर्म है, अत्यधिक ठंडा है, अत्यधिक वर्षा है, और अत्यधिक यहाँ पे सूखा है। इसमें कुछ है नहीं, अत्यधिक गर्म देखिए यहाँ पे सहारा है, अत्यधिक ठंडा है तो अंटार्कटिका महासागर से, ठीक है, ठंडा कुछ थोड़े हो सकता है। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अब चेरापूंजी नहीं आता है, ठीक है, मासेनरम आता है। और अत्यधिक सूखा वाला जो स्थान है चिली है, ठीक है, चिली वहीं से जहाँ पे एक तरीके से देखेंगे तो लानिनो का, ठीक है, मैंने लानिनो नहीं बोलेंगे उसको, एल नीनो का, ठीक है, एल नीनो का जहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो आप इसको मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी मिट्टी में केसिका माने कैपिलरी जो प्रोसीडिया मैंने प्रोसेस जो होती है सबसे प्रभावशाली होती है। तो कैपिलरी का मतलब क्या होता है? आप सिंपल एग्जाम्पल, लालटेन वगैरह आप लोगों ने जलाया होगा, मिट्टी का तेल देखिए कैसे नीचे से एक बत्ती के माध्यम से जाता है, वही कैपिलरी प्रोसेस होता है। तो पौधों में भी होता है, पौधों की जड़ों के माध्यम से होता है। अब मिट्टी का नाम दे दिया गया कि किस मिट्टी में यहाँ पे सबसे अधिक होता है, तो वो है यहाँ पे चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी जितना अधिक होगी कैपिलरी प्रोसेस यहाँ पे उतना अधिक होगा।
देखिए बलुई मिट्टी में क्या होगी, न्यूनतम होगा बलुई मिट्टी में, ठीक है, सूख लेगा पूरा, ठीक है, मैंने जो बालू का जो लेयर रहेगा ये तुरंत यहाँ बालू रहेगा, यही वाला इसको सूख देगा, इसको यहाँ पे पार करने जल्दी नहीं देगा। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, जिस देश का नाम है यहाँ पे देखिए चाइना। निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है? कुलगार्डी में जो क्रिया संपन्न होती है सोना खनन। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, देखिए 2015 में पूछा गया है। अब ये जब डेटा आए ना तो ध्यान रखिएगा, इसको आप करेंट से पढ़ के जाइए, ठीक है। जिस साल एग्जाम होने वाला है उसको आप पढ़ के जाइए। ये सब डेटा हर साल लगभग बदलते रहता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। तेल के कोष सब ज़्यादा किस देश में, ठीक है, स्थित है? ये वेनेजुएला में है। और अभी भी वेनेजुएला देखिए जिस देश की इकोनॉमी एकदम तबाह हो चुकी थी, लेकिन अभी भी तेल था, कारण यही था, ठीक है, तेल था तो इनके पास पैसा, ठीक है, बहुत आया। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम गिर गया, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चरमरा गई। नेक्स्ट, कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला मुख्यतः कार्बन यौगिक का मुख्य कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें देखिए एंथ्रासाइट ने हाई क्वालिटी का एकदम, बिटुमिनस थोड़ा सा उससे लो क्वालिटी का, लिग्नाइट लो क्वालिटी का, तथा पीट और लो क्वालिटी का। अब इसमें देखिए जो हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट भारत में लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है, ठीक है। बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट माने भारत की जो कोयला की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो भारत में जो कोयला सबसे अधिक निकाला जाता है गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना जो शैली है, मैंने गोंडवाना शैलों में, ठीक है, लगभग ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ से खूब निकाला जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता यहाँ पे शामिल होते हैं। अब यहाँ पे विशुद्ध माने एकदम शुद्ध रूप से, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ठीक है। अब यहाँ पे कोयला देखिए सब में दिया हुआ है, ठीक है, कोयला सब में दिया हुआ है, कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे भी कोयला है। लेकिन यहाँ पे गैस है, जल विद्युत है और यूरेनियम है, जो कि माने थोड़ा सा वायु प्रदूषण को कम करता है। बाकी में और में देखिएगा ऑप्शन में तो नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ए। देखिए यहाँ पे ए है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा यहाँ पे केंद्र है? तो वही है लंदन है। यहाँ पे साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा यहाँ पे अत्यधिक ठंडी होती है, इसके द्वारा तो विकिरण के कारण, ठीक है। 74 में मानसून का निवर्तन इंगित होता है, कब इंगित होता है? साफ आकाश से, बिल्कुल सही है, लौटता है, देखिए धीरे धीरे अब अभी जो महीना चल रहा है, ठीक है, अब तो खैर मानसून बहुत ही लौट गया है, नवंबर आ गया। बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, बिल्कुल सही है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, देखिए जब सूर्य जब धीरे धीरे ठीक है विषुवत रेखा की तरफ जाएगा, सितंबर से लौटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य जब मकर रेखा में चला जाएगा तो फिर मानसून का निवर्तन जब हो जाएगा पूरी तरीके से, तो इधर स्थल का तापमान, ठीक है, बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी। 75 मैंने शुरू में बताया था आपको कि 70 प्लस है, ठीक है, ये 70 प्लस नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से अप्रोक्स लगभग 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान यहाँ पे सही नहीं हुआ है? तो किस युग्म का यहाँ पे मिलान सही नहीं हुआ है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में नहीं होता है। देखिए भूमध्य रेखा क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में यहाँ पे होता है, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। देख पा रहे हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में दोपहर पश्चात गरज के साथ सामान्य वर्षा होती है और यह लगभग हर वर्ष होती है। और यहाँ पे देखिए उत्तर क्या दिया गया, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में दिया हुआ है, तो मध्याह्न में नहीं होगा, ये दोपहर बाद में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पे प्रचलित नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पंपाज वाला, जहाँ पे पंपाज, ठीक है, आप लोगों को पता है घास वगैरह का काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट नाम था। मध्य चिली, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड में
भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपात क्षेत्र उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। नेक्स्ट, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये भाई इसका ठीक है कांगो वाला क्षेत्र था। कांगो में खूब वहाँ पे पिग्मी मैंने बहुत छोटे कद के लोग होते हैं, इनको ठीक है मोंगलस कहा गया। पिग्मीज निवासी हैं, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अफ्रीका के एस्किमो निवासी हैं, ठीक है। एस्किमो मिलेंगे इधर कनाडा के तरफ, उत्तरी मन एकदम मन ध्रुव की तरफ। एस्पेरेंटो है, क्या है एस्पेरेंटो? विश्व भाषा के रूप में काम करने वाली बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, उस देश का नाम है यहाँ पे चीन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? चीन में पैदा होता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में यहाँ पे अग्रणी है? उस देश का नाम है यहाँ पे चाइना। रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे, वहाँ पे, ठीक है। संयुक्त मिनरल ठीक है ईयर बुक 2017 के अनुसार पत्थर का कोयला के प्रमाणित भंडार चीन में प्रथम स्थान पे, अमेरिका दूसरा और भारत तीसरे स्थान पे। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उस देश का नाम है यहाँ पे सऊदी अरब, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये डेटा को लेके यहाँ पे मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ठीक है स्किप करते जा रहा हूँ, क्योंकि डेटा जो है करंट से रिलेटेड है। टीन मिलता है, ठीक है, कहाँ मिलता है? प्लेसर निक्षेपों में। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की 80% जो मात्रा है प्लेसर निक्षेपों में प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में, माने रिवर जहाँ पे ठीक है बेस्ट बेड बोला गया, वहाँ पाया जाता है। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैला है। वर्ष 2017 में इंडियन मिनरल माने इंडियन जो मिनरल ईयर बुक के अनुसार हर साल प्रकाशित होता है। शीर्ष टीन उत्पादक देश था उस समय चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और ब्राजील। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जा सकता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ पे चूना पत्थर होता है। अब टेरा रोसा आपको ठीक है जो चूना पत्थर वाला खासकर जो ठीक है चट्टानों के क्रम को आप लोगों ने देखा होगा, चूना पत्थर वगैरह जहाँ मिलता है, ठीक है, पानी कैसे रिस रिस के वहाँ पे नीचे जाता है, ठीक है, तो वहीं पे टेरा रोसा पक्षी के घोंसला टाइप का यहाँ पे डेवलप हो जाता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकार यहाँ पे मिलते हैं। विषुवत रेखा के पास सबसे अधिक ठीक है टेम्परेचर होगा, वर्षा भी अधिक होगा तो वन भी मिलेगा, वन मिलेगा तो सघनता भी अधिक रहेगी। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? देखिए पूरा पूरा ठीक है कनाडा। नेक्स्ट, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से मिलाइए। यहाँ दिया हुआ है यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ओरिएंटल एक्सप्रेस। तो पहला का हो जाएगा, ए का हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा पेरिस से वारसा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग हो जाएगा यहाँ पे ब्यूनियर्स आयर से वालपरेजो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक, और ओरिएंटल एक्सप्रेस हो जाएगा यहाँ पे पेरिस से इस्तांबुल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। वैसा एक ही है, देखिए यहाँ पे बी, ठीक है। इससे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्थर नगर नहीं है? ठीक है, पत्थर नगर यहाँ पे कैनबरा की बात कर जा रहा है, कैनबरा एक पत्थर नगर नहीं है। टोक्यो काफी इंपोर्टेंट नाम है, जापान की राजधानी में होन्शु द्वीप पर स्थित बंदरगाह। इसके अलावा लंदन पता है, टेम्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर जहाँ पे हडसन, ठीक है, हडसन बे पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला माने विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना गया? उसका नाम है यहाँ पे सेंटोस, ठीक है। क्या नाम है? सेंटोस, कॉफी पोर्ट भी बोला गया। पर्यावरण किससे बनता है? सभी है यहाँ पे पर्यावरण में जितने भी आप आस पास देख रहे हैं, जितने भी चीज है, ठीक है, जैविक घटक, अजैविक घटक, भू आकृतिक घटक, सब। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे यहाँ पे संबंधित है? तो ये भाई संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इसको कमी लाना है। पूरा का पूरा यही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोगों ने बहुत ही विस्तार तरीके से इसको कवर कर लिया। एक उम्मीद करता हूँ कि आगामी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ये ठीक है
फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मेरे साथ इसको ठीक है बने रहिए। पूरा का पूरा देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही नहीं, पूरा का पूरा हम लोग ठीक है, जो भी यहाँ पे बीपीएससी के जो भी प्रश्न हैं, सब हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ और डेली की डेली इसे वॉच करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।